वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। यकीनन पिछले 3 घंटे से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं आप तक भी पहुंच चुकी होंगी कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो अभी मुल्क में मौजूद नहीं है, कहा जा रहा है कि वो मुल्क से बाहर हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं। मगर अंदर के ज़राए और इंफॉर्मेशन और इतलात हमें ये बता रही हैं कि उनसे उनका पोर्टफोलियो ले लिया गया है। और इसी के साथ साथ अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन पीपल्स पार्टी के हायर अप क्वार्टर्स से नहीं आई, मगर दीगर क्वार्टर्स इसको कंफर्म कर रहे हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वही शख्सियत हैं जिनको आसिफ अली ज़रदारी साहब का राइट हैंड मैन भी कहा जाता है और जो पिछले 1.5 साल से ऐसे मुतनाज़े बयानात दे रहे हैं कि जिनसे MQM को गुस्सा भी चढ़ता है, MQM अलहदगी तक भी पहुंच जाती है। कोई कहता है कि ब्लैक मेलिंग का एक नया सिलसिला जारी होता है, कोई कहता है कि एक दूसरे को मनाने का नया सिलसिला जारी होता है, ज़रा से लेन देन होती है और मामलात फिर सही हो जाते हैं। मगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने टू डेट अपनी किसी बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगी और उन्होंने यही कहा है कि आई स्टैंड बाय एवरीथिंग दैट आई हैव सेड एंड इट वाज फैक्ट्स एंड नथिंग बट द फैक्ट्स। एक मुख्तसर से आपको झलक दिखाते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा, मुलाहिज़ा कीजिए। जो पीपल्स पार्टी का दुश्मन है, मैं समझता हूँ वो मुल्क का दुश्मन है, उससे हमको जंग करने के लिए तैयार होना चाहिए। हम किसी सड़क गली के बदमाश नहीं हैं। 60 टारगेट किलर्स मेरे पास है, सबसे बड़े में बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कराची की 26 टारगेट किलर उनके हैं, उसमें ANP के भी हैं, सुन्नी तहरीक के भी हैं, हकीकी भी हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ ड्रामा करने के लिए नहीं हूँ, मैं पकड़ने के लिए हूँ। जो मैंने कहा कि 60 बंदे मेरे पास मौजूद हैं, वो क्या हलवा खाने मैंने बिठाए हुए? जाहिर है मैंने पकड़े। अगर पीपल्स अमन कमेटी वाले सारे क्रिमिनल हैं तो होम मिनिस्टर भी क्रिमिनल है। मैं सारे केसेस रिव्यू करूंगा क्योंकि मनीर का मालिक कोई नहीं था, यारी का मालिक कोई नहीं था, स्टील टाउन का मालिक कोई नहीं था। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन टाउन्स की मालिक है। मैंने गवर्नर साहब को यह कहा था इस इंसिडेंट से पहले शेरशाह के कि रहम करे कराची वालों पे। तालिबान 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 क्या है? तालिबान भी वही कर रहे हैं जो हम लोग कराची में करते हैं। यहाँ है, सबको पता है भत्ताखोर कौन है। आप सब लोग उनसे या तो डरते हो या आप लोगों में मेरे जितना दिल गुर्दा नहीं है। शाही सैयद मेरा दोस्त है, मैं उधर भी जाता हूं। मैं अगर 90 जरूरत दोबारा पड़ी मैं जरूर जाऊंगा। मैं किसी से कोई भीख मांगने नहीं जाने देता, मैं कुछ देने जाता हूं। और कहा यह जा रहा है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के लिए जो अब नेक्स्ट 2 पोस्ट का बताया जा रहा है वो या तो सिंध का सदर बताया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और ये भी कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी उन्हें सेनेट में देखना चाहते हैं। मगर एक वो शख्सियत जिन्होंने बार बार उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है हर एक ओकेजन के ऊपर, आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो है होम मिनिस्ट्री छोड़ के सदर बन गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध चैप्टर के, तो फिर वो कितनी बड़ी थ्रेट होंगे और क्या ये पीपल्स पार्टी के लिए मुस्बत भी साबित होगा कि नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं MQM के सीनियर रहनुमा रज़ा हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप इजाज़त दीजिए, आपसे सबसे पहले ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तसर जानना चाहूंगी कि इधर से उठा के इधर रख दिया जाए, पॉलिटिकली बड़ा ओहदा है, ज़्यादा इख्तियारात होंगे, हैसियत भी मजबूत हो जाएगी, पीपल्स पार्टी के लिए किस तरह साबित होगा सिंध में? Well, it really depends. ये तो सवाल आपने मुझसे पूछ लिया, ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से पूछना चाहिए। एज फार एज दे आर कंसर्न, पॉलिटिकल डिसीजन डिपेंड्स ऑन देम कि वो क्या लेते हैं। इफ आई वुड हैव बीन देयर, आई वुड ऑलवेज प्रेफर पार्टी ओहदा देन ए इलेक्टोरल ओहदा। लेकिन इट रियली इट्स अ पार्टी मैटर। पीपल्स पार्टी का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है और उसको किस तरह डील करते हैं टोटली अप टू देम। उन्हीं से भी पूछेंगे। और पंजाब में जब से आप आए हैं आपको क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं? और राना सनाउल्लाह बिल्कुल खुश नहीं लग रहे आपके इधर आने से, कराची के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, तो आप इधर क्या लेकर आ रहे हैं और क्या पंजाबी जो हैं वो आपको हाथ खोल के कबूल करेंगे, वेलकम करेंगे कि नहीं? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, डोंट गो अवे, वी आर गोना बी राइट बैक।